हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको मेरे जुलाई और अगस्त मंथ की ऑप्शन बाइंग की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखाऊंगा, जिसमें मैंने सिर्फ फंड यूज़ किया है 10,000 के आसपास, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि एक कम फंड वाला अकाउंट ग्रो हो सकता है कि नहीं, या फिर मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि शायद से ही हम लोग ये अकाउंट है वो ग्रो कर सकते हैं। ये ज़ीरो तक अकाउंट है वो मेरा सेकेंडरी अकाउंट है। जो मेरा मेन अकाउंट है जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ वो मैं एंजल ब्रोकिंग में करता हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटेजी भी जाना रहेगा तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मेरा ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज भी दिखाई देंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखाने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा। सो आपको बीच में कहाँ पे भी कुछ डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको कहीं पे भी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है। सो स्टार्टिंग में मैं जो फ़ंड यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10,000 फ़ंड के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मेरा एसएल होता है 20 पॉइंट्स के आसपास है, या फिर मैक्सिमम 2,000 के आसपास। ठीक है। और जो टारगेट होता है वो टोटल 60 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट होता है। 1:2, मतलब जब भी 40 पॉइंट्स का जब भी मेरा टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करता हूँ, और जो वेट करता हूँ वो 60 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है। और सेकेंड चीज़, जुलाई और अगस्त मंथ में मैं जो लॉट साइज़ यूज़ कर रहा था सिर्फ मैं एक लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रहा था। ठीक है। सो एक लॉट पे 20 पॉइंट्स का एसएल था, या फिर 2,000 के आसपास का लॉस था। अभी मैं फ़िलहाल लॉट साइज़ बढ़ाने वाला सितंबर मंथ से। सो एग्जैक्टली लॉट साइज़ हम लोग कभी बढ़ाएंगे या कभी कम करेंगे वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। और जब भी मैंने ये फ़ंड डिपॉजिट किया था 10,000 के आसपास, तभी मुझे एक महीने में या फिर 2 मंथ में मुझे 1 लाख नहीं करना था, क्योंकि इतना बड़ा, क्योंकि 10,000 फंड यूज़ करके हम लोग इतना बड़ा अमाउंट है वो 1 या 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि जब भी आप इतना बड़ा टारगेट कंप्लीट करने जाओगे तो आपका अकाउंट वो ज़ीरो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है। सो मेरा टारगेट रहता है कि मैं 10,000 फंड यूज़ करूँ तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए 5 से 6 महीने लगने चाहिए। क्योंकि जब भी क्या होता है, आप 10,000 का फंड यूज़ कर रहे हो, 1-2 महीने अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपकी क्वांटिटी साइज़ बढ़ेगी, वैसे फिर जैसे 4 महीने के बाद वापस बढ़ेगी तो वापस आपकी क्वांटिटी साइज़ है वो डबल हो सकती है। सो वो हिसाब से 5 to 6 या मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स में मुझे जो 10,000 का जो फंड है वो 1 लाख तक करना है। ठीक है। सो मेरा इनिशियल टारगेट 1 या 2 महीने में 1 लाख नहीं है, वो धीरे धीरे करके मुझे 1 से 1 लाख तक मुझे पहुँचने का। और अगर आप 10,000 फंड के साथ एक दिन में आप 10,000 कमा भी लोगे, ठीक है, मगर आप वो सस्टेन नहीं कर सकते। उसका रीज़न भी पता था, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको अगर डेली ट्रेड करोगे आप एक दिन कमा भी लोगे। ठीक है। 10,000 फंड यूज़ करके आप 10,000 कमा भी लोगे, मतलब 100% आपका आरओआई निकल भी जाएगा। मगर जो जो ये आरओआई निकलेगा वो आपको हर दिन सेम ट्रेड नहीं मिलेगा। ऑप्शन बाइंग जब भी आप करोगे तो आपको हर दिन 100% का प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम रहता है। सो जब भी आप डेली ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपको आपने जो 100% प्रॉफिट जनरेट किया वो धीरे धीरे कम होना चालू करेगा। ठीक है। सो और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपने जो प्रॉफिट किया वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो मेन जो आपने फंड डिपॉजिट किया जिससे आप ट्रेड करने वाले थे वो भी आपका धीरे 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 कम होना चालू हो जाएगा। सो इसके लिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप जितना मिनिमम एंट्री ले सकते हो उतना में अगर आप लोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। मैं आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि मेरे नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज भी आप देखोगे ना तो बहुत कम है। अभी ये मंथ से मैं सितंबर मंथ से मैं 2 लॉट पे ट्रेड करने वाला हूँ। सो 2 लॉट पे मेरा एसएल कितना होगा या फिर यार टारगेट कितना होगा मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको भी वही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास फंड कम है, समझो अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पास अगर लेस देन 50,000 के आसपास का फंड है तो थोड़ा धीरे धीरे ट्रेड करो, क्योंकि अगर आप सबके पास अनलिमिटेड, किसी के पास अनलिमिटेड फंड नहीं होता है। ठीक है। जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उन लोगों को भी डर है, मगर उन लोगों के पास क्या है, एक मनी मैनेजमेंट डिफ़ॉल्ट आ जाता है या फिर एक रिस्क रिवॉर्ड भी डिफ़ॉल्ट आ जाता है। मगर जब भी हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तभी हम लोग का मनी मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं होता है, या फिर रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है। फिर हम लोग को सिर्फ ये 2 चीज़ें कंट्रोल में लाना है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है कि मेरा मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड एकदम परफेक्ट होता है। फिर मुझे भले ट्रेड मिले या ना मिले, अगर मेरे सेटअप में ट्रेड बैठेगा तो मैं लूँगा ही नहीं, तो मैं लूँगा, अगर नहीं बैठेगा तो मैं लेता भी नहीं ट्रेड। ठीक है। सो मैं पहले आपको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं मेरे ये मंथ से 2 लॉट पे एसएल कितना होगा या फिर टारगेट कितना होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग, तो अभी मैं आपको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस,
मैं पहले आपको मेरे फर्स्ट जुलाई मंथ की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको मेरी सितंबर, ठीक है, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा हाईएस्ट जो लॉस है वो 1600 के आसपास हुआ था, और अगर प्रॉफिट देखोगे तो 5500, 3500 या फिर 2400, ठीक है। और अगर आप मेरा फंड यूज़ करोगे और मैं कितना फ़ंड यूज़ कर रहा हूँ अभी देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो 140 के आसपास का मैंने मार्जिन यूज़ किया था, मतलब ऑलमोस्ट हो गया 10,000 के आसपास हो गया, क्योंकि अगर आप 100 पॉइंट्स होते हैं प्रीमियम होता है तो 7500 होता है, और ये ऊपर का 40 मतलब 7, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 11,000 के आसपास का फंड यूज़ हुआ है, और उसके बाद 90, 20, 76, 21, ठीक है। सो लेस देन, ये हाईएस्ट जो एक बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार जो हुआ है वो सिर्फ 11,000 के ऊपर हो गया, मगर बाकी का अगर आप देखोगे जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिले, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लेस देन 10,000 के आसपास का फंड है। और सिर्फ अगर लॉट साइज देखोगे तो एक है, ये शायद से नंबर ऑफ एंट्रीज एक ही दिन में 2 होंगे तो तभी जाके 150 के आसपास आपको लॉट साइज दिख रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ 10,000 फंड यूज़ किया था जुलाई मंथ में, जिसमें मुझे टोटल रियलाइज प्रॉफिट है 9,000 के आसपास रियलाइज प्रॉफिट है। और अगर आप चार्जेस देखोगे तो चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 561 के चार्जेस हैं, ठीक है, और नेट रियलाइज प्रॉफिट है 8,370 के आसपास। और अगर आप नंबर ऑफ एंट्रीज देखोगे जुलाई मंथ में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ मैंने 6 दिन ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, क्योंकि जब भी मेरे सेटअप में मुझे लग रहा कि प्रीमियम पे स्पाइक मिलेंगे उस दिन मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, अदरवाइज मैं अकाउंट में इग्नोर करता हूँ, ठीक है, जीरो तक अकाउंट। सो जुलाई मंथ में मैंने सिर्फ 6 ट्रेडिंग डेज थे। सो अभी मैं आपको मेरे अगस्त मंथ की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। अगर आप अगस्त मंथ की स्टेटमेंट देखोगे तो मैंने सिर्फ 6 बार ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, जिसमें मुझे सिर्फ एक बार एसएल चला गया। अगर आप एसएल देखोगे तो सिर्फ 2000 के आसपास का एसएल चला गया, और अगर प्रॉफिट देखोगे तो 5700, 5500, 4100, उसके बाद ये कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, और ये वाला भी कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। सो इसमें जो रियलाइज प्रॉफिट है 13,000 के आसपास का रियलाइज प्रॉफिट है। चार्जेस देखोगे तो 612 के आसपास का सिर्फ चार्जेस लगा है, और नेट रियलाइज प्रॉफिट कितना है 13,000। मैं मतलब 10,000 फंड यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मुझे 13,000 मतलब ऑलमोस्ट 130% के आसपास का आरओआई जनरेट हुआ है, ठीक है। और लास्ट मंथ में टोटल 80% के आसपास का आरओआई जनरेट हुआ था, और ये मंथ में मुझे 130% के आसपास का आरओआई जनरेट हुआ है। और दोनों अकाउंट और दोनों मंथ के अगर आप एक कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे नंबर ऑफ़ एंट्रीज कितने कम है। जब भी आप नंबर ऑफ़ एंट्रीज कम लोगे तब जाके आप प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरे जो फंड है मैंने लेस देन मैं 10,000 के आसपास का फंड यूज़ किया सिर्फ 2 बार। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 173 यहाँ पे, और एक यहाँ पे 165, यहाँ पे आपको शायद से 12,000 या 13,000 के आसपास का फंड लगा रहेगा, क्योंकि उसमें शायद से वो एट द मनी पे या फिर एक पॉइंट आउट ऑफ द मनी पे वो प्रीमियम पे मिलते रहेंगे, इसके वजह से शायद से वहाँ पे थोड़े ज़्यादा मिले। मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ में अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ 3 बार मोर देन 10,000 फंड के साथ यूज़ किया है, जहाँ पे एक ही बार मुझे प्रॉफिट है और एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, और एक बार आई थिंक जुलाई के मंथ में मुझे लॉस हो गया था, ठीक है। आप चाहो तो वापस एक बार बैकअप पीछे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे 150 क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जब भी मेरा एक बार एसएल चला गया रहेगा फर्स्ट एंट्री में, और सेकेंड एंट्री में मुझे शायद से प्रॉफिट मिला रहेगा, इसके वजह से आपको शायद से यहाँ पे 250 क्वांटिटीज़ दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार दोनों कंबाइन करके दिखा देता हूँ। अगर आप दोनों अकाउंट में देखोगे तो टोटल सिर्फ मैंने सिर्फ 2 मंथ में मैंने सिर्फ 12 बार एंट्रीज लिए, ठीक है। और जिसमें रियलाइज प्रॉफिट है 22,560 के आसपास का रियलाइज प्रॉफिट है। जो मेन चीज़ है जो जहाँ पे सब लोग के ज़्यादा लॉसेस होते हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1,170 के आसपास सिर्फ मुझे ब्रोकरेज लगा है, जहाँ पे अगर आप आपका ब्रोकरेज चेक करोगे या फिर जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जो नंबर ऑफ़ इंटरेस्ट जिसका ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये ग्रीन में रहेगा, मगर आपका जो ब्रोकरेज है वो चार्जेस पकड़ के आपका अकाउंट है वो लॉस में चला जाता है, ठीक है। सो जो मेन जो रीज़न है आपका अकाउंट ग्रीन में आने का, नंबर ऑफ़ एंट्री जितना कम लोगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा करोगे, ठीक है। और नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 21,380 मतलब 21,400 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ है।
10,000 फंड यूज़ करके 22,000 मतलब ऑलमोस्ट टू टू 10% के आसपास का आरओआई जनरेट हो गया 2 मंथ में। और शायद से ये आपको प्रॉफिट है वो थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि मेरा लॉट साइज़ कम है। ठीक है, अगर आप आपके साथ कंपेयर करोगे तो आपके लॉट साइज़ के हिसाब से कंपेयर करोगे तो अगर आप 10 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको इंटू 10 कर सकते हो, या फिर आप जितना भी आप लॉट साइज़ के साथ आप ट्रेड करते हैं वो आप एक बार कंपेयर करके आपका प्रॉफिट कितना है या फिर मेरा प्रॉफिट कितना है आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सितंबर मंथ से मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड लेने वाला, सो उसमें मेरा एसएल कितना होगा या फिर टारगेट कितना होगा मैं बताऊंगा। और एंड में हम लोग अपने क्वांटिटी साइज़ या फिर लॉट साइज़ हम लोग कभी इंक्रीज़ करना चाहिए या फिर कभी डिक्रीज़ करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी 2 लॉट के साथ एसएल कितना है और टारगेट कितना बता देता हूँ। और अगर आपको मेरा बीच में वीडियो नहीं दिखेगा तो ऐसे मत समझो कि मुझे लॉस हो गया, क्योंकि जो मुझे लॉस होता है वो भी मैं आपके सामने हमेशा शेयर करता हूँ और जो प्रॉफिट होता है वो तो करता ही करता हूँ। ठीक है, सो मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरा खुद का एक बिज़नेस है, तो मुझे बिज़नेस हैंडल करने के बाद मुझे वीडियो बनाने के लिए फिर बाद में एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो जब भी मुझे टाइम मिलता है वो टाइम पे मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। आज जो है आज 11 सितंबर है, आज मैं घर पे हूँ तो शायद से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो एडिट कभी करूँगा या फिर मैं पब्लिश कभी करूँगा मुझे भी पता नहीं, शायद से मैं आज के आज भी पब्लिश कर सकता हूँ या फिर सैटरडे को भी पब्लिश कर सकता हूँ। सो जो टाइम नहीं रहता इसकी वजह से मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ। सो वीडियो डेली नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लॉस हो गया। जब भी मुझे लॉस होगा तो भी मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूँगा, और जब भी मुझे प्रॉफिट होगा तो भी मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो शेयर करते रहूँगा। ठीक है, मगर आपको मेरे साथ पर्सनल में जुड़ना है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, सो मैं डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करता था मगर अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं शायद से शॉर्ट्स पे मैं एक 1 मिनट का या फिर 2 मिनट का मैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मंथ में मैंने लॉट साइज़ इंक्रीज़ किया, तो टोटल 2 लॉट के साथ मैं ट्रेड लूँगा जिसमें मेरा एसएल कितना होगा, एसएल होगा 20 पॉइंट्स और मैक्सिमम 2000 के आसपास का। ठीक है, और जो टारगेट होगा, जो मैं 1 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा था तभी मेरा जो टारगेट था 60 पॉइंट्स का टारगेट था, मगर जब भी मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें मैं कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगा। सो जो मैं फर्स्ट लॉट जो एग्ज़िट करूँगा वो करूँगा 40 पॉइंट्स पे, और जो सेकेंड लॉट है वो मैं एग्ज़िट करूँगा 60 पॉइंट्स पे। ठीक है, जब भी मेरा 40 पॉइंट्स मेरा टारगेट कंप्लीट होगा मैं फर्स्ट लॉट एग्ज़िट कर दूंगा, और जो सेकेंड लॉट की जो एंट्री है उसका एसएल में कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड लॉट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा तो भी चलेगा, या फिर प्रॉफिट लेना है तो मुझे 60 पॉइंट्स प्रॉफिट चाहिए। मतलब क्या होगा, अगर समझो मेरा दोनों टारगेट हिट होता है तो मुझे 7,500 के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा टोटल 2 लॉट पे। और अगर लॉस होगा तो कितना होगा, मुझे लॉस होगा तो लॉस होगा 4,000 के आसपास। और एक सिनारियो होगा, समझो मेरा फर्स्ट एंट्री निकल गया, फर्स्ट लॉट मेरा निकल गया 40 पॉइंट्स पे, और जो सेकंड लॉट है वो निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट, तो मुझे प्रॉफिट होगा तो भी 3,000 के आसपास का। ठीक है, सो मुझे क्या होगा, एक तो 3,000 प्रॉफिट होगा या 4,000 लॉस होगा या फिर 7,500 के आसपास का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना सिंपल है। और हम लोग लॉट साइज़ कभी बढ़ाते मैं आपको बताता हूँ, या मैं खुद कभी बढ़ाऊँगा या फिर आपको भी कभी बढ़ाना चाहिए, आप खुद भी देख सकते हो। देखो, जब भी आप 10,000 फंड यूज़ कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपका 2 मंथ प्रॉफिटेबल गया, ठीक है, 2 मंथ प्रॉफिटेबल गया, तब जाके आप अपना लॉसेस बढ़ा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अभी अगर आप मेरा अकाउंट देखोगे तो 10,000 से कितना हो गया, 32,000 मेरा फंड हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बार मेरा फंड भी दिखा देता हूँ। सो 32,000 फंड हो गया। सो अभी जो एसएल है वो कितना एसएल है, 4,000 के आसपास का एसएल है। ठीक है, सो मेरे पास अभी कितना एसएल है, अभी जो ट्रेड लेने वाला हूँ मैं सिर्फ दिन में, जब भी मैं ट्रेड लूँगा सिर्फ दिन में एक ही बार ट्रेड लूँगा। ठीक है, सो 4,000 हो गया, मतलब मेरे पास कितना ट्रेडिंग डेज बचा है, 8 बार अगर मेरा बैक टू बैक एसएल भी चले जाएंगे ट्रेडिंग डेज में तो तब जाके मेरा अकाउंट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, सो मेरा बैक टू बैक 8 बार एसएल जाने वाला है क्या, सो नहीं जाने वाले, क्योंकि जो मेरा सेटअप है मुझे बैक टू बैक एसएल दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक 2-3 बार एसएल भी चला जाएगा, जब भी मगर फोर्थ टाइम जब मेरा प्रॉफिट मिलेगा तो जो मुझे लॉस हो गया वो पूरा कवर करके मैं वापस प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। ठीक है, सो इसके लिए जो मनी मैनेजमेंट है वो जो रिस्क रिवॉर्ड हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर समझो आप 10,000 फंड यूज़ कर रहे हो और अगर आप एक महीना प्रॉफिटेबल हो, मतलब 10,000 पे और 10,000 मतलब 20,000 के आसपास आपने प्रॉफिट जनरेट किया,
और अगर अगर आप डायरेक्टली लॉट साइज़ बढ़ा रहे हो, डायरेक्ट 2 लॉट के साथ ट्रेड करो, तो आप मार्केट में सब्सटेंड करने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि 20,000 पे अगर आप 2 लॉट पे करोगे तो 4,000 एक एसएल हो गया, तो आपके पास सिर्फ 5 एसएल बचे। 5 एसएल पे आप सब्सटेंड कर भी सकते हो, मगर इन केस अगर आपको समझो बैक टू बैक 3 बार एसएल चलाएगा तो आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे बैक टू बैक 4 एसएल जाएंगे तो भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर इन फ्यूचर, थोड़ा इन फ्यूचर भी देख लेते हैं, अभी फ़िलहाल 2 लॉट पे ट्रेड ले रहा हूँ, सो 32,000 फंड है। ठीक है, जो मेरा टारगेट होगा 2 लॉट पे 4,000, और 2 मंथ में मेरा टारगेट होना चाहिए 70,000 to 80,000 का अकाउंट ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर मैं 2 मंथ अगर मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तब जाके मैं थर्ड मंथ में मैं जो लॉट साइज़ है वो 4 से कर लूँगा। ठीक है, या फिर डिपेंड करते कितने प्रॉफिट में हूँ या कितने लॉस में हूँ। अगर लॉस में रहूँगा तो मैं 2 लॉट के साथ ही कंटिन्यू करूँगा, मगर इन केस अगर प्रॉफिट में रहूँगा, अगर कम प्रॉफिट में रहेगा तो मैं 3 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं 4 लॉट के साथ भी ट्रेड कर ले सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा कि लॉट साइज़ कभी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में आप मनी मैनेजमेंट और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अगर प्रॉपर फॉलो करोगे, तब जाके आप अकाउंट में प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे तो आपको वहाँ पे क्लियर चीज़ पता चलेगा कि मैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आपको 20% प्रॉफिट देगी, मगर जो बाकी का जो प्रॉफिट है आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड ही देगा। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप है, मैं आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फर्स्ट मंथ में जो मेरे पास प्रीमियम मेंबर जो जॉइंट हुए, वो अभी तक 6 या 7 मंथ मुझे टोटल हो गए। जो फर्स्ट मंथ में जो जिन्होंने जॉइन किया था, अभी भी वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है। और मैं चाहता हूँ, और जब भी बीच में एक मंथ मुझे शायद से 10 या 20% के आसपास का मेरा लॉस हो गया था, तो शायद से उनको भी लॉस हो गया रहेगा। और एक मंथ था तो कॉस्ट टू कॉस्ट था, तो उनका जो प्रीमियम था मैंने उनको वापस पे बैक कर दिया था। सो मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बनो। ठीक है, क्योंकि जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, मैं वो सेम ट्रेड में मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोर्स बेचने में कोई भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। कोर्स वही बेचता है जो खुद ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, आपको कोर्स में सिर्फ 4 चीज़ें बताएंगे। एक तो मनी मैनेजमेंट बताएंगे, एक रिस्क रिवॉर्ड बताएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, आप कहाँ पे भी चले जाओगे तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। और जो बाकी का है, जो RSI बताएंगे, MACD बताएंगे, मूविंग एवरेज, ये सब चीज़ जो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, वही चीज़ आपको वहाँ पे कोर्स में बताएंगे। उससे अच्छा आप खुद ट्रेड करो, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेड करो, आप खुद सीखो। आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस 110% हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप तो भी ज्वाइन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको कहाँ पे भी कुछ बुरा लगा रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि जो मैं मिस्टेक है मैं आपसे सीख सकूँ। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद।